ये वही मैदान है जहां पे आज से 1400 साल पहले उबैदा, मैं और अली एक जानिब थे 313 मर्द मुजाहिद, 70 ऊंट, 2 घोड़े, कुछ जिरहें और मामूली हथियार, और दूसरी जानिब थे 1000 कुफारे मक्का, 700 ऊंट, 100 घोड़े, 600 जिरहें और भारी भरकम हथियार से लैस फौज। एक तरफ की फौज का कमांडर था अबू जहल और दूसरी तरफ के कमांडर खुद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है मस्जिद अरीश। अरबी लफ्ज अरीश के माने हैं खजूर के तने और पत्तों से बना हुआ खेमा। ये मस्जिद उस मकाम पे बनी है जहां पे सहाबा ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे की तामीर करी, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऊंचे मकाम से मैदान जंग का मुआयना कर सकें, मुसलमानों की फतह की दुआ कर सकें और फौज की रहनुमाई कर सकें। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जंग बद्र के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बद्र के मैदान को देखा तो पाया कि कुफ्फार के लश्कर में लोगों की तादाद 1000 थी और उनकी अपनी मुसलमानों की फौज में सिर्फ 319 अफराद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को किबले रुख करके अपने हाथ उठाकर इसी मस्जिद अरीश के मकाम पे मौजूद अपने खेमे से ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे वो अता कर जिसका वादा तूने मुझसे किया। ए अल्लाह, ये तेरा नाम लेने वाले चंद अफराद हैं, अगर आज ये हलाक हो गए तो तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा इस सरजमीन पे। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, जब तुम लोग अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और उस मदद को अल्लाह ने महज बिशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल उससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। ये जो पहाड़ आप इस मैदान के पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है जबले मलाइका। ये वही पहाड़ है जिस पे अल्लाह के हुक्म से 1000 फरिश्ते नाजिल हुए थे, जिन्होंने कुफ्फार के मुकाबले में मुसलमानों की मदद फरमाई थी। और ये बात अहादीस में भी रिकॉर्डेड है कि जंग बद्र के बाद सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर जंग के हालात बयान किए कि हमने एक अनदेखी ताकत को दुश्मनों पे वार करते देखा। हम किसी कुफ्फार का पीछा करते और अचानक से एक कोड़ा पड़ने की आवाज आती और वो काफिर जमीन पे गिर के हलाक हो जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने सच बोला, बेशक ये आसमानी मदद थी। बस जंग का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने मुसलमानों को अजीम फतह अता फरमाई। शुरुआती मुबारजा में हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा ने उतबा, शैबा और वलीद को जहन्नम वासिल कर दिया। उसके बाद जंग शुरू हुई और मुसलमानों ने कुफ्फार के 70 सरदार लेवल के लोगों को कत्ल किया और 70 को कैद कर लिया। हजरत अली ने अकेले 20 से 22 काफिरों को वासिले जहन्नम किया। 2 नौजवान अंसारी सहाबा मुआज इब्न अम्र और मुआज इब्न अफरा ने अबू जहल पे हमला करके उसको जख्मी करके जमीन पे गिरा दिया। अबू जहल कुरैश का वो जालिम सरदार था जिसने मुसलमानों पे मक्का में बहुत जुल्म किए थे और हजरत अम्मार इब्न यासिर की वालिदा हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला को शहीद किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर दी गई कि अबू जहल भी मारा गया है तो आपने फरमाया, ये मेरी उम्मत का फिरौन था। कहा जाता है कि यही वो बद्र का सूखा कुआं है कि जिसमें मुसलमानों ने मारे गए 70 काफिरों की लाशों को घसीट के फेंक दिया था। और फिर इसी कुएं के पास खड़ा होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार के सरदारों का नाम लेकर फरमाया, ए अबू जहल इब्न हिशाम, ए उतबह इब्न रबिया, ए शैबह इब्न रबिया, ए उमय्यह इब्न खलफ, क्या तुमने अपने परवरदिगार के वादे को सच पाया? क्योंकि मैंने तो अपने परवरदिगार के वादे को सच पाया। ये देख के हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह, आप उन लाशों से कैसे बात कर सकते हैं जिनमें रूह ही नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की रूह है, जितना तुम मुझे सुन सकते हो उतना ही ये लोग, मगर ये जवाब नहीं दे सकते। ये है वो मैदान जहां पे बद्र की जंग में शहीद हुए 14 मुसलमानों की कब्र मुबारक मौजूद है। इसी के पीछे जबले मलाइका का पहाड़ है जिसे हमने वीडियो में पहले दिखाया था। कब्रिस्तान के बाहर मौजूद एक पत्थर पर दर्ज हैं उन 14 सहाबा के नाम जो जंग बद्र में शहीद हुए रजी अल्लाहु अन्हुम।
तो ये था बद्र के मैदान की ज़ियारत का व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे अजीम इस्लामिक मकामात की ज़ियारत का शरफ बख्शे। आमीन।